कि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर के ये शक्ति और ये ताकत को बरकरार रखना है। इससे क्या फायदा होगा? हमारा जो एकता है, हमारा जो शक्ति है, हमारा जो ताकत है, उसको बरकरार रखेंगे तो हम क्या होंगे? सुरक्षित होंगे। हमारा आने वाला पीढ़ी सुरक्षित होगा। हमारा परंपरा, हमारा संस्कृति, सभ्यता ये भी बचेगी और ये भी सुरक्षित होगी और आगे विकसित होगा इसका। अभी दीदी बता रही थी कि ये 5th शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आता है। 5वीं अनुसूची आप लोग सुने हैं? ये संवैधानिक प्रावधान है, बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। संविधान में एक कानून है जो कि जिसे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से अंकित किया गया है, नाम दिया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र ऐसा एक कानून है जिसमें केवल ट्राइबल लोग रह सकते हैं, केवल अनुसूचित जनजाति रह सकते हैं। उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, 32 तरह का जितना जो जनजाति है केवल वही रह सकते हैं। और दीदी ये भी बताई कि बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, तो जमीन कैसे ले सकता है? जब वो घुस ही नहीं सकता है तो जमीन क्या ले सकता है? 5वीं अनुसूची बहुत कड़ा नियम है। यहाँ यदि घुसना है तो परमिशन लेना होगा, वो भी डीसी और ग्राम सभा का, है ना? ये ग्राम सभा सबसे बड़ा पंचायत होती है। ये ग्राम सभा जब तक किसी को अनुमति नहीं देगा तब तक किसी भी तरह का अपना मन से, स्वयं से गतिविधि आचरण नहीं कर सकता है। इस बात को हम लोग कितना जानते हैं? अब ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान संविधान में क्यों किया गया? सवाल ये खड़ा होगा ना कि भाई ये देश तो सबका है? ये जगह, जमीन, रास्ता, हवा, पानी सबके लिए है, तो फिर ये कानून क्यों बनाया गया? इसको जानना जरूरी है कि नहीं? जानना इसलिए जरूरी है कि आप जवाब दे सकते हैं। इसलिए बनाया गया है कि आदिवासी समाज एक शांत स्वभाव के और मिलनसार व्यक्ति होते हैं, समुदाय होता है आदिवासी समाज में। तो उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, परंपरा है, संस्कृति है, भाषा है, धर्म कर्म है, विधि विधान है, अनुष्ठान है, नेकाचार है, जितना भी प्रकार का जो जीवन से संबंधित जो संस्कार है, उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, नुकसान नहीं किया जाए, संविधान में है। यदि एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को, यदि कोई ब्राह्मण घुस जाता है और अपना जो विधि विधान को आरंभ करता है आपका अनुष्ठान में, तो क्या करेगा? मंत्र उच्चारण करेगा ना। जब मंत्र उच्चारण करेगा तो आप भी बैठे हुए रहेंगे, तो आप भी उसके साथ साथ मंत्र उच्चारण कीजिएगा। तो पाहन का क्या मंत्र हो रहा है या फिर पंडित का हो रहा है? तो आप पंडित का मंत्र उच्चारण को गुनगुनाइएगा, पाहन का तो नहीं। अब धीरे धीरे पंडित का ही मंत्र उच्चारण को आप अपना लेते हैं, तो फिर अपना चीज गुम हुआ कि नहीं? उसके बाद है ना, सबसे प्रमुख माध्यम है भाषा। अगर कोई गैर आदिवासी भी आपकी भाषा को बोलते हुए यहाँ पे आ रहा है तो आप बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर गैर आदिवासी अपनी भाषा में आपसे बात कर रहा है और आप भी उनसे बात करने लगे, तो आप उनके भाषा को सीख रहे हैं कि नहीं? अब सीख रहे हैं तो घर में भी वही भाषा बोलेंगे, तो आपका भाषा खत्म हुआ कि नहीं? तो भाषा खत्म होगा तो आपका गीत खत्म होगा, आपका नृत्य खत्म होगा, आपका वाद्य यंत्र खत्म होगा। बाबा रामदयाल मुंडा क्या कहा था?
जे नाची से बाची बोला था ना, है ना, जेरी जी से बूझी, बाबा भी वही चीज को बोले, है ना। तो ये जे नाची से बाची मतलब कोई नाचेगा तो बच जाएगा क्या, ये इसका कथन है क्या? नहीं, इसका जो दर्शन है ना, इसका जो फिलोसफी है उसको समझना होगा कि बाबा रामदयाल मुंडा इसको क्यों बोले थे, ऐसा शब्द क्यों कहा था उन्होंने। इसलिए उन्होंने कहा था कि अपनी परंपरा को बचाओ, अपना संस्कृति को बचाओ, अपना वाद्य यंत्र को बचाओ, है ना। आज हम लोग क्या मांदर बजाने जानते हैं ठीक से, ढोल नगाड़ा बजाने जानते हैं? नहीं, है ना। तो क्यों नहीं जान रहे हैं? क्योंकि हम बाहरी संस्कृति को अपना रहे हैं, बाहरी वाद्य यंत्र को अपना रहे हैं, तो अपना तो गुम होगा ही ना। इसीलिए ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इन सभी प्रावधानों को प्रमुखता से लागू किया गया है, स्थान दिया गया है ना। CNT एक्ट, SPT एक्ट, ये जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत ही सब आते हैं, है ना। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि इसको तो लागू ही नहीं किया गया है, ये बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये लागू है, संविधान में लिखा हुआ है, मतलब लागू है। आप किताब खोल करके देख लीजिए, है ना। यदि FIR दर्ज होता है तो उसी संविधान के तहत ही होता है, धारा लगता है ना। जो धारा लगता है उसी संविधान के अनुसार ही लगता है, और फिर अपराधी को सजा उसी के हिसाब से दिया जाता है। तो CNT एक्ट भी कोई अलग किताब से नहीं है, 5वीं अनुसूची भी कोई अलग किताब से अलग उसके लिए कानून नहीं बनाया गया है, संविधान नहीं बनाया गया, उसी में है। इसका मतलब वो भी प्रभावी है, बस केवल यहाँ पे उसको अमल नहीं किया जा रहा है। हम लोग क्या है, अंधेरे में है, हम लोगों को अंधेरे में रखा गया है। थाना को आने का अधिकार नहीं है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, है क्या? नहीं है। क्या है यहाँ? ग्राम सभा है, बिना ग्राम सभा का थाना नहीं आ सकता है। कैसे आ गया यहाँ पे? आप लोग खड़ा होकर के बोलिए आप जाइए यहाँ से, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। कानून जानते हैं आप ट्रेनिंग लिए हैं तो जरूर कानून का किताब पढ़े हैं। किस क्षेत्र में किसको जाना है आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। क्या आप उरांव भाषा जानते हैं? क्या आप मुंडा भाषा जानते हैं? तो फिर उससे कैसे संवाद कीजिएगा, कैसे बोलिएगा, कैसे उनका दुख तकलीफ और पीड़ा को समझिएगा, जब आप हमारा भाषा नहीं जानते हैं, हमारा संस्कृति नहीं जानते हैं, हमारी परंपरा नहीं जानते हैं। आप यहाँ पर कैसे आए? थाना और प्रशासन का कोई यहाँ काम ही नहीं है। और जमीन का मैटर में कोर्ट का आदेश मिला है, थाना प्रशासन को जमीन में नहीं जाना है, पुलिस को कोई भी जमीन का मैटर में नहीं जाना है। जानते हैं आप लोग ये इस चीज को? आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं यहाँ पे, उनको आप लोग पूछे थे क्या? क्यों? क्योंकि आप लोग को जानकारी नहीं है, है ना, है ना। एकदम घबराना नहीं है। थाना वालों को पूछिए आप किस लिए आए हैं। एक व्यक्ति आपको शिकायत किया इसलिए आए हैं, वो कौन है? ऑथराइज पर्सन है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाया तो पहले उसको वेरीफाई कीजिए, उसकी सत्यता की जांच कीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पर आइए। सत्यता की जांच होती है ना, कोई भी रिपोर्ट कर लिया तो ऐसे ही हम मुंह उठा के आ जाएंगे। आप वहां पे जा रहे हैं जहां पे वैसे लोग रहते हैं जो लोग किसी को प्रताड़ित नहीं करते हैं, किसी का जमीन नहीं छीनते हैं, किसी का शोषण नहीं करते हैं, है ना, किसी का हक अधिकार को नहीं मारते हैं। आप उनके खिलाफ में आप थाना में शिकायत किए हैं। खुद थानेदार, वहाँ के जो थाना इंचार्ज होते हैं उनको सवाल करना चाहिए, जो यहाँ पे थाना को लेके आए थे, थाने वाले को लेके आए थे। उल्टा उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, क्या वो लोग असामाजिक तत्व होते हैं? क्या बदमाश होते हैं आदिवासी? अगर वो होते ना तो आज बाहरी बिहारी यहाँ पर राज नहीं करते, यहाँ घुसते नहीं। अगर हम लोग वो चीज रहते तो क्या आप जाइए ना बिहार में, जा सकते हैं क्या? वहाँ घुसने देगा? हमारे बच्चे लोग, हमारे विद्यार्थी लोग, हमारे छात्र छात्राएं बिहार में जाकर के एग्जाम लिखने के लिए, है ना, जब जाते हैं ना उनको चिन्हित करके, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपका आईडी दिखाइए। अगर झारखंडी हो गया ना तो वहीं पर घेर करके मारने लगता है। सब झारखंडी लोग तो स्पेशली मारने लगता है चारों तरफ से। जिस तरह से जानवर को खेत करके हम लोग छेक करके मारते हैं ना,
खेद करके जो पकड़ते हैं और मारते हैं ना, वही हरकत हम लोगों के साथ किया जाता है दूसरे राज्यों में। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सबको सम्मान देते हैं, है ना। एक कोना में क्या बोल है ना, ठाव दे लिए, है ना, पूरा जमीन ले लेता है ना। दोना और कोना वाला बात सुने हैं ना आप लोग, है ना। बस वही सिस्टम यहाँ पर चला आ रहा है ना। तो इन सभी चीजों को कौन रोकेगा? कोई प्रशासन आकर के आपका काम कर देगा ये है? कोई मदद करेगा प्रशासन की? अगर मदद होता तो फिर इतना जो झारखंड में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में इतना जो जमीन लुटा रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारे लोगों के साथ मारपीट हो रहा है, कई हजार लोगों को जेल में बंद किया गया है, बच्चियों के साथ बलात्कार भी होता है, क्या एक्शन लिया जाता है? क्यों? बहुत ही कड़ा प्रावधान है, बहुत ही कड़ा नियम है, कानून बना हुआ है। ST/SC एक्ट सुने हैं आप लोग? हैं? अगर रेप भी बोल दिया गया है ना, कोल कुकुर भी बोल दिया गया ना, नॉन बेलेबल केस होता है, नॉन बेलेबल FIR होता है उनके ऊपर। जमानत नहीं मिलेगी। ये आप लोगों के ऊपर जो हमारा सामाजिक जमीन को जो अतिक्रमण का करने का जो षड्यंत्र रचा है ना, उसको नॉन बेलेबल केस हो सकता है अगर हम लोग यहाँ इधर से खड़ा होकर के केस किए तो, क्योंकि वो अपराधी है, अपराध काम कर रहा है। किस चीज का? हमारी रूढ़िवादी पारंपरिक व्यवस्थाओं का अतिक्रमण करना चाह रहा है, उसको नेस्तनाबूद करना चाह रहा है। ये जतरा जो लगता है कि ये आजकल मतलब स्थापित किया हुआ है? नहीं। हैं? कितना साल से लग रहा है? ये पुरखों से लगते आ रहा है। और आज वो आता है मेरा जमीन है। 5वें अनुसूचित क्षेत्र में तुम्हारा जमीन कहाँ से हुआ भाई? हैं? गैर आदिवासी का जमीन यहाँ कैसे हो गया? क्योंकि आदिवासी का तो ये 5वीं अनुसूचित तो केवल आदिवासियों का रहने का इलाका है। आप तो प्रवासी हैं, आपको रहने के लिए जगह दिया गया है। मालिक बनने का प्रयास मत कीजिए, है ना। तो ये जगह को बचाइए आप लोग, है ना। एकजुट रहिए, एकजुट रहिएगा, सबका इसी में समाधान है।